देश का आम बजट आज पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश की और बजट में रोजगार को लेके बड़े पैमाने पे नौकरी देने की बात कही। लगभग 60 लाख रोजगार की बात कही गई। वहीं 30 लाख अन्य अतिरिक्त रोजगार की बात की गई है बजट में। बात करेंगे आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता यादव हमारे साथ हैं। निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया में रोजगार की बात कही गई क्योंकि सबसे ज्यादा तो दिक्कत बेरोजगारी ही केंद्र है अपना देश। जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जी। सत्तासीन हुए हैं, हर वर्ष बजट में देश को निराशा हाथ लगी है। इस बार तो खासे निराशा हाथ लगी है। बिहार तो पूरे देश के मानचित्र पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिस रोजगार के सवाल पर हाय तौबा मचा रहा है सर्टन मीडिया, जी। जरा हमें स्पष्ट कर दे कि मॉडल क्या है। आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, मेकिंग इंडिया की बात की गई है। अब आत्मनिर्भर भारत का स्थिति क्या है? उसमें रोजगार के अवसर अब भूल गए क्या, या देश नहीं भूला है? 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा था ना, तो पकौड़ा छना दिए। ये 90 लाख को क्या कराएंगे? मछली मरवाएंगे क्या? वो भी तो नहीं है उतनी पोखर की हर युवा जाकर के मछली मारेगा। तो देश कहीं ना कहीं व्यापारियों के हाथ में चला गया है, और जिस देश का राजा व्यापारी हो जाए, उस देश की जनता को भिखारी बनने में वक्त नहीं लगता। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप कि उनसे पूछिए जो डबल इंजन की बात करते हैं और तेज रफ्तार की बात करते हैं विकास की। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का दम भरने वाले, हमारी मांगों पर अपनी राय दे करके मुद्दा बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए कि कहां विशेष राज्य का दर्जे का प्रावधान है। बिहार को अलग से कोई प्रदान किया गया? पीपी मोड की, जिस पीपी मोड की, ट्रिपल पीपी मोड की चर्चा की गई है, रेलवे को बेचने की पूरी तैयारी है। एयरलाइंस बिक गए, बंदरगाहें बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए। रेलवे जो आम आदमी की सवारी है, उसको बेचने की पूरी बकायद नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है। माफ करिएगा अंधभक्तों, ये देश ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ था। इस देश के अवाम ने अंधभक्ति दिखा कर करके राष्ट्र को गिरवी रखा था अंग्रेजों के हाथों। आज हालात उसी तरह से बनती जा रही है। चंद पूंजीपति इस देश की संपदा को लूट करके धीरे धीरे बाहर के देशों में जाकर के बस जाएंगे। देश कराह रहा है। क्या है बिहार? कहीं तस्वीर दिखाई 13 करोड़ की आबादी बिहार का। बिहार जब विकसित नहीं होगा, देश कैसे विकसित होगा? जहां जहां चुनाव होता वहां वहां विचरण करते हैं, लेकिन इस बजट में तो वह भी विचरण दिखाई नहीं पड़ी। तो काफी निराश हूं। और युवा जो भटकाव का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जो प्लान के लिए मजबूर है, नौकरियां मिल नहीं रही है, जो संस्था भर्ती करने वाली संस्था है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। रॉयल ब्लड के लोग, चहेते चहेते लोग नौकरियों में पैसे वाले लाभ दे करके पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश की है, बहुत ही आघात पहुंचा है देश की आवाम को। अंधभक्तों को नहीं बुझाएगा ना, वो तो लूट के हिस्सेदारी हैं। शक्ति जी, सवाल ये भी उठा, आप बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेके बजट में पूरी तरह से चर्चा की गई है और किस तरीके से मॉडल तैयार किया गया है। तो क्या लगता है बिहार जब चुनाव रहता है तभी बजट में उसके प्रावधान आते हैं कि बिहार को कुछ वह दिया भी जाए? चले जाएंगे। बजट में अनाउंस हुआ है, बजट सत्र समाप्त होगा, सरकारें तब तक किसकी बनती है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1.25 लाख करोड़। क्या हुआ? हमें बताइए क्या हुआ, बता तो दीजिए क्या हुआ। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता कि देश में जो बजट पेश हुई, देश के लोग लगातार निराशा के तो शिकार हुए ही हैं। बिहार कहीं मानचित्रों पर दिखाई नहीं पड़ा। नीतीश कुमार जी के अंदर में अगर नैतिक बल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नैतिकता की बूंदें अगर है तो बजट पर अपने
सधी हुई प्रतिक्रिया बिहार के हित में दें, देश माफ नहीं करेगा। शक्ति जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, बजट से ही है। आम जनता टैक्स को लेके सोची थी कि इस बार टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ रिबेट नहीं मिला। मैंने कहा काफी निराश। 6 वर्ष में जो सरकारें सबसे अधिक इस देश की कंपनियों को बेचने का इतिहास कायम किया हो, सृजनात्मक कार्य के नाम पर 0 बटा सन्नाटा की स्थिति उत्पन्न किया हो, बेरोजगारी का एक बड़ा माहौल पैदा किया हो, पलायन के लिए जो सरकारें मजबूर किया हो, सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ देश की संपदा को अधीन करने की जो बात करता हो, सर्टेन जो इस देश के कारपोरेट घराने हैं जो सरकार चलाने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, और उन सभी ने इस देश का बंटाढार किया। इसलिए अंधभक्तों को अभी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी एक अन्य मार्ग में बैठ करके बजट देख रहे होंगे जी। उनकी तो आदत है सत्ता से चिपके रहना नीतीश कुमार जी की, तो चिपके रहें, बिहार की अस्मिता को गिरवी रखते रहें। बिहारीपन की बात करने वाले लोग सत्ता की मलाई के खातिर उन हर अतिवादता को सहन करने के लिए मजबूर हो जाते जो राजनीति में जिसका कोई दूर दूर तक स्थान नहीं होता। तो ये थे राजद के प्रखर प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट में कई रोजगार की बात कही गई, युवाओं को लुभाने की बात की। हालांकि आरजेडी इन तमाम जो बजट पेश किया गया उस पर सीधे तौर पे कहा है कि बिहार को कहाँ कुछ मिला है, बिहार के विशेष राज्य की पैकेज की बात कही जा रही थी, वो कहाँ है। वहीं जो युवाओं को रोजगार की बात कही जा रही है, पहले 2 करोड़ रोजगार की जो बात पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो कहाँ? तो कहीं ना कहीं बजट से आरजेडी संतुष्ट नहीं है। अब देखने वाली बात है कि आम जनता इस बजट से कितनी ज्यादा खुश है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।